हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज का मैटर है कोड से संबंधित, जो कोड में आता है वैसा ही आज का मैटर है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान कांसवेल ने प्रबलता से यह दलील दी है कि चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा किए गए वर्णन का खंडन करता है, क्योंकि शव परीक्षा शल्य चिकित्सक ने पेट को 4 औंस वजन की पची हुई खाद्य सामग्री से और बड़ी आंत को मल पदार्थ से भरा पाया था, जिससे पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि घटना दोपहर 12 बजे घटित नहीं हुई थी, क्योंकि मृतक से पूर्वाह्न लगभग 6 बजे अपना भोजन करने की प्रत्याशा नहीं की जाती थी। पूर्णविराम। उन्होंने यह इंगित किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह कथन किया है कि अर्जुन द्वारा चलाई गई केवल एक गोली मृतक को लगी थी। पूर्णविराम। किंतु शव परीक्षा शल्य चिकित्सक ने वक्ष के दाहिनी ओर निचले भाग के अग्रभाग पर बंदूक की गोली के 3 प्रविष्ट घावों को पाया था। पूर्णविराम। यह दलील प्रथम बार देखने पर आकर्षक प्रतीत होती है, अल्पविराम, किंतु यह अभिलेख पर के साक्ष्य और मुद्दों पर विधि का उचित मूल्यांकन करने पर हमारे मत में मान्य नहीं है। पूर्णविराम। दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी केवल अभियुक्तों की अपने हथियारों के साथ गतिविधि का वर्णन कर रहे होंगे। पूर्णविराम। वे स्पष्टतः इस बाबत साक्ष्य नहीं दे सकते थे कि क्या विशिष्ट गोली उसके शरीर को लगी थी, क्योंकि वह न केवल उस रीति पर निर्भर करेगा जिसमें कि गोलियां चलाई गई थी, अपितु आग्नेयास्त्रों की नालों के विशिष्ट लक्षणों पर भी निर्भर करेगा। पूर्णविराम। साक्षियों से जो सिखाए पढ़ाए नहीं गए थे, फोटो चित्रीकरण की प्रत्याशा नहीं की जाती थी, क्योंकि साक्षी दोनों आग्नेयास्त्रों के नाल
मुख से निकले उड़न प्रेक्षपकों को नहीं देख सकते थे अल्पविराम। वे केवल यह वर्णन कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने यही किया है पूर्णविराम। उन्होंने यह कथन किया है कि अभियुक्त अर्जुन ने अपनी बंदूक के नाल मुख से अच्छे लाल को लक्ष्य किया था अल्पविराम, जबकि लाल दीवान ने अपनी बंदूक से चंद्रभान की ओर निशाना लगाया था पूर्णविराम। वे इस बाबत संभवतया नहीं कह सकते कि क्या लाल दीवान की राइफल से निकली गोली वस्तुतः दीवार को लगी थी या अच्छे लाल के शरीर को लगी थी पूर्णविराम। यह तथ्य कि 2 गोलियां चलाई गई थी पूर्णविराम, इन दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह महसूस किया था कि एक गोली अच्छे लाल की ओर लक्ष्य की गई थी अल्पविराम, किंतु वस्तुतः दोनों गोलियां मृतक को लगी थीं पूर्णविराम। दोनों ने मृतक को दोनों गोलियां लगने के पश्चात घटनास्थल पर मरते हुए देखा था पूर्णविराम। अभियोजन साक्षी संख्या 1 चंद्रभान ने यह महसूस किया था कि लाल दीवान ने अपने आग्नेयास्त्र से चंद्रभान को लक्ष्य किया था और उस पर गोली चलाई थी और उसने यह विचारण के समय कथन किया था पूर्णविराम। अनधिसंभाव्यता के अभिवाक को अनेक दांडिक मामलों में प्रयुक्त किया जा सकता था पूर्णविराम। अभियोजन पक्ष कथन की सत्यता साक्षियों की विश्वसनीयता द्वारा परखी जानी चाहिए जिन्होंने घटना की बाबत अभिसाक्ष्य दिया है पूर्णविराम। इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 3 श्रीमती फूलरानी कोई अन्य नहीं अपितु मृतक की विधवा पत्नी थी पूर्णविराम। वह सुसंगत तारीख अल्पविराम समय और स्थान पर अपने मृत पति के साथ प्राकृतिक रूप से मकान में उपस्थित थी पूर्णविराम। उसने अभियुक्त को अपने पति की हत्या
करते हुए देखा पूर्णविराम।